आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई बेहतर नौकरी या शायद शादी के लिए अपना राज्य बदलता है। नई जगह, नई शुरुआत। लेकिन वहां जाकर अचानक पता चलता है कि उनके संवैधानिक अधिकार और खासतौर पर उनका रिजर्वेशन स्टेटस उनके साथ बॉर्डर पार करके नहीं आया है। आज हम इसी बेहद दिलचस्प कानूनी पहेली पर बात करने वाले हैं, जिसे हम अधिकारों का भूगोल कह सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक नया रूलिंग आया है, जिसने माइग्रेंट्स के एससी स्टेटस को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोर्ट ने एक लाइन में पूरी बात कह दी। एससी का दर्जा कोई सूटकेस नहीं है जिसे आप पैक करके राज्य की सीमाओं के पार ले जा सकें। लिटरली यही कोर्ट के शब्द थे। यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऐसा लीगल बॉम्बशेल है जिसका असर पूरे भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में हर रोज लाखों लोग काम या परिवार के लिए माइग्रेट करते हैं। तो आखिर कोर्ट को इतना सख्त क्यों होना पड़ा, आइए समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीजों को डिकोड करेंगे। पहला, हेमलता आर्या का केस। दूसरा, इसके पीछे का असली संवैधानिक तर्क। तीसरा, माइग्रेंट्स पर पड़ने वाले इसके 3 बड़े असर। चौथा, सामाजिक पिछड़ेपन का भूगोल। और अंत में फाइनल वर्डिक्ट। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, हेमलता आर्या का मामला। और ये केस इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, हुआ क्या था। हेमलता का जन्म राजस्थान में हुआ। वो वहीं पली बढ़ी और उनके पास वहां का एससी सर्टिफिकेट था। फिर वो मध्य प्रदेश के श्योपुर आ गईं। वहां आंगनवाड़ी में जॉब निकली तो उन्होंने अपने एससी स्टेटस का यूज करते हुए अप्लाई किया और उन्हें नौकरी मिल भी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनकी इस अपॉइंटमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, ये कहकर कि वो मध्य प्रदेश की लोकल नहीं बल्कि एक माइग्रेंट हैं। अब यहां हेमलता की दलील सुनिए। उनका कहना था, भाई मेरी जाति वही है, मेरे जीवन के संघर्ष वही हैं, तो मेरा स्टेटस अचानक कैसे बदल गया। और सच कहें तो पहली बार सुनने में ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना। बॉर्डर पार करते ही किसी इंसान का इतिहास तो नहीं बदल जाता। इमोशनली ये बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। लेकिन कोर्ट को सिर्फ जज्बातों से नहीं बल्कि संविधान की किताब से चलना होता है। तो इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर, संवैधानिक तर्क। कोर्ट ने इस मामले को डेमोग्राफी और हिस्ट्री के चश्मे से देखा। लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मान लीजिए कोई जाति स्टेट ए में ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी हुई और हाशिए पर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टेट बी में भी उनका वही हाल हो सकता है वहां वे सामाजिक या आर्थिक रूप से काफी मजबूत हों। अब अगर स्टेट बी में बाहर से आए लोगों को आरक्षण दे दिया जाए तो जाहिर है जो उस राज्य के असली हकदार और लोकल वंचित लोग हैं उनके मौके छिन जाएंगे। ये तो रिजर्वेशन के बेसिक पर्पस को ही खत्म कर देगा। और इस बात का पक्का सबूत हमारे संविधान में ही है। अगर हम आर्टिकल 341 और 342 को देखें तो भारत के राष्ट्रपति जो एससी और एसटी लिस्ट बनाते हैं ना, वो पूरे देश के लिए एक जैसी नहीं होती। वो हर एक राज्य के लिए एकदम अलग और कस्टमाइज्ड होती है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं को भी ये बात अच्छे से पता थी कि पिछड़ेपन की रियलिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरी तरह बदल सकती है। अब बात करते हैं भाग 3 की, इसके 3 प्रमुख प्रभाव। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस फैसले ने एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। एक मोबाइल इंडिया के लिए ये फैसला 3 बड़े सिरदर्द लेकर आया है। पहला है शादी। हर साल हजारों महिलाएं शादी के बाद दूसरे स्टेट में शिफ्ट होती हैं। इस रूलिंग का साफ मतलब है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही उनके रिजर्वेशन बेनिफिट्स वहीं पीछे छूट जाएंगे। दूसरा है सेम नाम वाला कंफ्यूजन। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनकी जाति का नाम जैसे जाटव या बैरवा दोनों राज्यों की लिस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नाम मैच होना काफी नहीं है, आपका उस राज्य का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। और तीसरा, यह फैसला मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की सरकारी भर्तियों के लिए एक बहुत ही सख्त लीगल मिसाल बन गया है। आइए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भाग 4 में सामाजिक पिछड़ेपन का भूगोल। यहां हमें 2 तरह के अधिकारों के बीच का अंतर समझना ही होगा। देखिए, एक होता है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, जैसे बोलने की आजादी, जो इंसान के साथ साथ हर जगह ट्रैवल करता है। लेकिन आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। यह एक रिमीडियल राइट या उपचारात्मक अधिकार है। इसका सीधा कनेक्शन उस जमीन के इतिहास और वहां हुए पुराने अन्यायों को सुधारने से है। मतलब यह अधिकार उस पर्टिकुलर भूगोल से बंधा है, ना कि किसी इंसान के साथ। और इसी से जुड़ा है सन ऑफ द सॉइल या धरती पुत्र का कॉन्सेप्ट। कोर्ट का कहना है कि हर राज्य के जो रिसोर्सेज हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उन पर पहला हक उस राज्य के लोकल ऐतिहासिक रूप से पीड़ित लोगों का है। इस नियम का मेन पर्पस ही यही है कि बाहर से आए लोग लोकल वंचितों के हक का वो हिस्सा न ले जाएं जो खास तौर पर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रखा गया है। फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, अंतिम फैसला। अदालत का फाइनल वर्डिक्ट बहुत ही क्लियर है। हेमलता आर्या का मध्य प्रदेश में एससी कोटे का क्लेम खारिज हो गया है। और यहां याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई भी इंसान दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी के लिए माइग्रेट करता है तो वो नए राज्य में हमेशा एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पर ही एंटर करेगा। होम स्टेट में उसका जो भी स्टेटस रहा हो वो वहां मैटर नहीं करेगा। आज के इस तेजी से माइग्रेट करते इंडिया के लिए यह सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के समय में जब लोग पढ़ाई, नौकरी और परिवार के लिए इतनी तेजी से एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो लोकल अधिकारों की सुरक्षा और इस मॉडर्न माइग्रेशन के बीच बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए?
क्या हमारे पुराने कानून आज की इस हाई मोबिलिटी वाली दुनिया के लिए फिट हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा।